प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में हूँ। नगर पालिका परिषद का चुनावी बिगुल बच चुका है। वार्ड नंबर 15 से घासीगंज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं सन्नो आजाद, पत्नी तबिश खान जी के। इनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच जा रही हूँ, डोर टू डोर कैंपेन कर रही हूँ और अपनी बात को रख रही हूँ। यहाँ की जो भी मूलभूत जन समस्याएं होंगी उनको मैं दूर करने का काम करूंगी। अगर हम समाजवादी पार्टी वार्ड नंबर 15 से चुनकर आते हैं तो जो भी यहाँ की जन समस्या है उनको दूर करने का भरकस हम प्रयास भी करेंगे। और अनवरत कार्य हमारे पति तबिश खान साहब ने पहले भी समाज सेवी के रूप में किए हैं। क्योंकि हमारा प्रतिष्ठान है खान मेडिकल स्टोर के नाम से गबड़िया पे, हमने पहले भी यहाँ के लोगों के दुख दर्द को समझा है। और आने वाले समय में अगर हम यहाँ से सभासद चुनकर आते हैं तो पद की एक अपनी गरिमा होती है। तो मैं यहाँ से जो भी जन समस्याएं हमारे संज्ञान में आएंगी उनको मैं दूर करने का काम करूंगा। तबिश खान साहब का ये भी कहना है कि हम लोग समाजवादी लोग हैं, समाजवादी लोग अवसरवादी नहीं होते हैं, और अगर अवसरवादी है तो समाजवादी नहीं है। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। अगर मैं यहाँ से चुनकर आता हूँ तो जो भी यहाँ की जन समस्या हमारे संज्ञान में आएगी मैं उनको भरकस का प्रयास करके काम करने का मादा भी रखता हूँ और करने का काम भी करूँगा। क्योंकि मैं एक नेता नहीं हूँ, यहाँ का एक बेटा हूँ। बेटे के रूप में मैं अनवरत सेवा यहाँ करता रहूँगा। आइए जानते हैं तबिश खान साहब से, जो कि प्रतिनिधि हैं सन्नो आजाद के, कि अगर आप यहाँ वार्ड नंबर 15 से घासीगंज से चुनकर आते हैं तो किन किन कार्यों को आप तरजीह देंगे। वार्ड नंबर 15 में घासीगंज में मैं जान रहा था, तो मैं जानना चाहता हूँ तबिश खान साहब कि अगर आप यहाँ से चुनकर आते हैं तो डेंगू का कहर चरम पे था, समुचित वार्डों में फॉगिंग तक की व्यवस्था नहीं हो पाई। अगर आप यहाँ से चुनकर आते तो इन सब कार्यों को किस तरह से। पत्रकार महोदय, मैं आपके जरिए से बताना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। यहाँ पर डेंगू का बहुत ही ज्यादा प्रकोप था, उसका भुक्तभोगी मैं खुद ही था। क्योंकि मेरी माता जी को हुआ, हमको हुआ और हमारी सिस्टर को हुआ, और जो प्रत्याशी यहाँ से खड़ी हुई हैं इनको भी डेंगू हुआ। हम इनको 10 दिन हॉस्पिटलाइज किए थे, उसके बाद जैसे तैसे इनकी जान बची। और यही सब कुछ देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर चुनाव लड़ने का काम किया है। हम लोग कोई पैदाइशी नेता नहीं है, हम लोग यहाँ घर मतलब यहाँ के बेटे हैं। और हम चाहते हैं कि हम अपने वार्ड में अगर जीत के आते हैं तो समय समय से बेहतरीन दवाओं का छिड़काव का इंतजाम किया जाएगा और नाली की साफ सफाई किया जाएगा बीमारी से बचने के लिए। क्योंकि मेरा प्रतिष्ठान जो है ये खान मेडिकल स्टोर है और मैं चाहता हूँ और मैं अपनी तरफ से स्वयं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं एक फार्मा हूँ, एक फार्मासिस्ट हूँ। मैं अपने जरिए से, प्रशासन के जरिए से समय समय पर अपने वार्ड के सभी मोहल्लों में, समुचित वार्डों में हम इसका जो है शिविर कैंप लगाएंगे। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बड़े डॉक्टरों को नहीं दिखा सकते, महंगी दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं, हम उनको समय समय पर दवाइयाँ भी देंगे और इलाज भी करवाएंगे। मुफ्त में मेडिकल परीक्षण का काम करवाने का काम करेंगे और दवा वितरण करवाने का काम। जी। सर, अभी जब मैं चल रहा था घासीगंज में वार्ड में, तो हमने तमाम जगहों पर देखा कि कच्चे मार्ग हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, इंटरलॉकिंग सीसी रोड की आवश्यकता है। तो मैं जानना चाहता हूँ सन्नो आजाद जी अगर यहाँ से चुनकर आती वार्ड नंबर 15 से घासीगंज से, इन सब कार्यों। ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया पत्रकार महोदय। मैं जी हर मोहल्ले में जा रहा हूँ, बहुत से मोहल्लों वालों ने कहा कि हम आपको वोट देंगे, आप मेरा जो है कच्चा मार्ग जो है पक्का करवा दीजिए। और जैसे मैं कर्मयोगी नगर में गया, गौतम बुद्ध कॉलोनी में गया और घासीगंज में गया, जो रेलवे वाला है, अभी वहाँ पर लोग फिसल के गिरे भी थे जी। तो हम ये चाहते हैं अगर हम जीत के आते हैं तो हम एक नेता की तरह नहीं, हम एक बेटे की तरह, जैसे हमारी समस्या है वैसे हमारे मोहल्लों की समस्या है, वैसे हमारे पूरे वार्ड की समस्या है, हम पूरी समस्याओं को
का निवारण करने के लिए मैदान में उतरे हैं, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं और समाजवादी विचारधारा पर चलते रहेंगे। हम अवसरवादी नहीं हैं, हम जनता को काम करके देंगे। एक जो घासीगंज मोहल्ला है, रेलवे से काफी विवादित लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहाँ मार्ग संबंधित आप कह रहे हैं कि हम काम करना चाहेंगे, तो कैसे करेंगे आप? क्या हाईकोर्ट जाएंगे? हम जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट भी जाएंगे जी। अच्छा, अपनी जनता के सुख सुविधाओं के लिए जो हमसे बन लेकिन पड़ेगा, मार्ग देने का काम करेंगे। मार्ग देने का हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा काम करेंगे। किन किन स्थानों पे लगता है कि अगर हम यहाँ से चुनकर आएंगे, किन जगहों पे हम सीसी रोड, इंटरलॉकिंग या डामर रोड देने का काम करेंगे? जैसे घासीगंज हो गया जी, वहाँ की सड़कें बहुत ही खराब हैं और आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। और हम यहाँ पे क्या कहते हैं, होटल क्लार्क के आगे एक गली है जी, जिसमें 10 घर के बाद 12वां घर में इतना पानी है कि वहाँ से आने जाने का रास्ता नहीं ना, हम लोग खुद नहीं जा पाए हैं जी। प्रचार करने, तो मोहल्ले वाले कैसे निकलते होंगे, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज्यादा पानी भरा हुआ है। जी, तो अभी हम आपको फुटेज दिखा देते हैं कि जैसे लग रहा है वो तालाब है जी। और लेकिन वो रोड है, तो उसको भी हम वहाँ मोहल्ले वासियों से वादा करके आए हैं कि हम होटल क्लार्क के आगे जो गली है जी, उसको भी बनवाने का पूरा काम करेंगे। तो समुचित वार्डों में गौतम बुद्ध नगर हो गया, इधर कर्मयोगी नगर हो गया, कंप्लेंट कर रहे हैं, साथ में देख रहे हैं, रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि कहाँ किसको क्या दिक्कत है, क्योंकि हम भी यहाँ यहीं के बेटे हैं, भली भांति हर चीज से परिचित है जी। और जनता स्वास्थ्य, नाली, खड़ंजा, लाइट, बत्ती, यही इसकी जरूरत है मूल रूप से जी। कि हमको शुद्ध पानी मिले, हमको लाइट मिले, चलने का रास्ता सही हो। सर बहुत ही बढ़िया आपने कहा। आपके यहाँ तो जल निकासी का प्रबंधन भी नहीं है, बरसात के दिनों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, नालियाँ बदबलाने लगती है, गार्बेज पॉइंट बन जाते हैं, तो इसके लिए आपके पास क्या प्रबंधन होगा? हमारे पास ये प्रबंधन होगा कि हम लोग एक रोड मैप नाली तैयार करेंगे, नाली नाली बनवाएंगे जी, जल निकासी जल निकासी का पूरी व्यवस्था करेंगे और गार्बेज पॉइंट के लिए क्या बकेट रखवाने का काम करेंगे? और जो सूखा कचरा होगा या गीला कचरा होगा वो हर जगह पे जो है मोहल्ले में हर अलग अलग जगह पे रखवाएंगे जी। जैविक, उससे जैविक खाद भी बनाने का काम आती है जी, नगर पालिका बनाती है, तो हम लोग सफाई के लिए विशेष ध्यान देंगे। अगर सब वार्डों में, पूरे वार्डों में हमारे सफाई रहेगी तो बीमारी से काफी हद तक निजात मिल सकती है जी। और साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करेंगे। साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करेंगे। यहाँ तक कि एक मतलब मोहल्ले का ऐसा पॉइंट हम लोग नोट कर रहे हैं कि जहाँ अगर 2000 लीटर पानी की टंकी रखवा दिया जाए। ये तो बहुत बढ़िया आपने कहा कि चूंकि आपके यहाँ 6 TDS होने के कारण से लोग आंतसोत की चपेट में जा रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग समाजवादी लोग हैं जी। जो वादा कर रहे हैं उसको निभाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हम कोई बाहरी नहीं है। तो शुद्ध पेयजल की क्या व्यवस्था? शुद्ध पेयजल के लिए हम जगह जगह पर टंकी रखवाएंगे, RO लगवाने का काम करेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा हमको कमाना नहीं है, मिनी बोर भी कराने का काम करेंगे। मिनी बोर भी कराने का काम कुछ करेंगे। स्थानों पे आपके अभी घासीगंज में मोहल्ले में डाल रहा था, मैंने देखा कि टोटी तो लग गई लेकिन पानी की सप्लाई नहीं आ रही हम है। वहाँ गए थे, बहुत लोगों ने, बहुत सी महिलाओं ने कहा कि यहाँ टोटी तो लग गई है, पानी नहीं आया है। तो अगर पानी नहीं आया है तो हम मोहल्ले में छोटे रिपोर्ट करवा के 2000 लीटर की टंकी रख के जी RO लगवाने का काम करेंगे, ताकि लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिले। ये बात आपकी सही है कि लोग आंतसोत की चपेट में जाते हैं गंदा पानी पीने से, तमाम बीमारियां जो होती है पानी से संबंधित होती है। देखिए, पढ़े लिखे जो भी प्रत्याशी हैं जी, वो बेहतर ढंग से काम करेंगे जी। उसका जो भी दिक्कत हो रही है उसका हल निकालने का भी काम करेंगे, क्योंकि जब लोग प्रत्याशी तो आप अपने आप को मान रहे हैं कि मैं इस काबिल हूँ। जी, समाजवादी पार्टी ने मुझे अवसर दिया है, अगर जीत के आता हूँ तो इन सब कार्यों को मैं तरजीह दूंगा। एकदम। हम लोग कमाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग ऐसा काम करेंगे 5 साल जी। जनता दोबारा कहेगी कि आप खड़े हो चुनाव में, आप काम नहीं करना पड़ेगा। आप काम करने की बात कर रहे हैं। यहाँ डूडा के अंतर्गत आवास जो आता है निहित गरीब लोगों के लिए, उसमें व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। डूडा के अंतर्गत जो भी आएगा पैसा जी, 2.5 लाख रुपए आता है, 2,50,000 जी, उसमें से 1 रुपए किसी को नहीं देना है।
तो जिसके नाम से कटेगा वो पूरा 2,50,000 रुपए पूरा पाएगा, 2,49,000 नहीं होगा। मतलब 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं होगा। 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं होगा और ईमानदारी के साथ पूरा काम करवाया जाएगा। न खाएंगे न खाने देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। 1 रुपए का भ्रष्टाचार कतरिया करने में अंतर नहीं है, एकदम नहीं रहेगा। तो आपके यहाँ तो ये भी लोग कह रहे थे भैया हमारे यहाँ क्योंकि मार्केट एरिया में आपका वार्ड पड़ता है, लोगों ने बताया कि भैया महिलाएं आती है दूर दराज से, आवाज की महिलाएं आती है, यहाँ पर पिंक शौचालय, सामुदायिक शौचालय, जिस शौचालय की भी आवश्यकता है, ये सब कार्यों को किस तरह देती है? ये सब कार्य करवाया जाएगा। एक बार जनता हमारे ऊपर विश्वास करेगी, क्योंकि हम नए नहीं आए हैं जी। हम पिछले 8 साल से एक घर में जाके गरीबों के लिए कपड़ा इकट्ठा करते थे, उसको एक जगह अपना पेट्रोल अपना टाइम लगा के जाते थे, सब जगह कपड़ा इकट्ठा करते थे, उसको सब सही करवाते थे। उसके बाद जहाँ जिसको जरूरत पड़ती थी या तराई इलाकों में वहाँ पर गरीबों को हम लोग वितरित करते थे जाड़ों में। सर अपने सम्मानित मतदाता वार्ड नंबर 15 के घासीगंज से क्या अपील करना चाहिए? हम अपने सम्मानित मतदाता वार्ड नंबर 15 घासीगंज से ये अपील करना चाहते हैं कि आप एक बार हमें अवसर दीजिए ताकि हम अच्छे ढंग से सब काम कर सकें। भ्रष्टाचार एक पैसे का नहीं होगा, जो होगा एकदम सब खुला रहेगा। जिसकी जो जरूरत रहेगी, जो जिस उसका रहेगा उसको सारा देने का काम करेंगे आने वाले 11 मई को। आने वाले 11 मई को। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ऐसा सभासद रहूँगा कि हर समय उपलब्ध रहूँगा जनता के लिए, क्योंकि मेरी मेडिकल शॉप है। आप रात में 10 बजे भी आते हैं तो भी बहुत ही अच्छी आपने बात कहा। आते हैं तो मैं हाजिर हूँ। अवेलेबल वाली बात जो कही, तो पासपोर्ट बनाने के लिए अगर पार्षद का उसमें सभासद का मुहर लगता है तो सभासद को लोग ढूंढते रहते हैं, सभासद मिलता ही नहीं है। हमारा ये सब दिक्कतें आपके हो जाने से नहीं होगा। ऐसा तो कोई दिक्कतें नहीं है भाई। 24 घंटा हमारा मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेगा जी। और अगर कोई फोन करता है तो हमारा घर भी वही है जी, हम कर देंगे सब, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आने वाले 11 मई को चुनाव चिन्ह साइकिल पे क्या हम तो जनता से अपील करते हैं कि चुनाव चिन्ह साइकिल पर मोहर लगाइए जी, और एक बार जो है जिताइए जी। और आगे हम ये वादा करते हैं कि अगर एक बार जीते तो हमारी काम देखकर जनता हमें दोबारा कहेगी कि आप चुनाव लड़िए, बैठिए ना आप लड़िए। जनता मुझे कहेगी लड़िए, तब मैं लड़ूंगा, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। भारी से भारी मतों से आप जीत रहे हैं। हाँ, भारी से भारी मतों से हम जीत रहे हैं। ये थे सन्नो आजाद जो कि प्रतिनिधि हैं ताबिश खान जी। इनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त समाज की कल्पना लेकर जा रहा हूँ। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर है नहीं। आने वाले 11 मई को साइकिल के चुनाव निशान पर वोट देकर हमें विजयी बनावें। हम यहाँ की जो भी जन समस्याएं होंगी उसको दूर करने का काम करेंगे। सूर्य प्रकाश मिश्र के साथ में संजय सिंह की।